नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। प्रदेश भाजपा नेताओं की उपेक्षा से हुआ मुकुल राय का मोह भंग, तृणमूल में क्या होगा भविष्य। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से लेकर बहुचर्चित विधानसभा चुनाव में पार्टी के अहम रणनीतिकार रहे मुकुल राय ने भाजपा को जोरदार झटका देते हुए शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने तृणमूल भवन में जाकर आज पार्टी की सदस्यता ले ली। उनके साथ उनके बेटे शुभ्रांशु राय भी थे। अब जबकि वह भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं तो कई ऐसी बातें हैं जिन पर जोर शोर से चर्चा चलने लगी है। उनमें से मुख्य यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसके कारण मुकुल राय ने भाजपा से दूरी बनाई। राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया है कि 2017 में जब से मुकुल राय ने भाजपा का दामन थामा था, उसके बाद पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। वह अपने समर्थक कई विधायकों और ममता बनर्जी के बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल कराने में अहम भूमिका निभा चुके थे। राज्य में राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रहने वाले भाजपा को मुख्य विपक्षी के तौर पर मजबूत बनाने में रॉय की भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा उन्हें उपेक्षित किया। पार्टी में महत्वपूर्ण पद देने से लेकर कार्यक्रम और बड़े फैसले तक में रॉय की किनारे रखा गया। बड़ी सफलताओं के बावजूद प्रदेश भाजपा के नेतृत्व मुकुल राय को उपेक्षित करता रहा। यहाँ तक कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कई बार विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक मुकुल से खुलेआम टकराव वाली बातें की। मीडिया में कई ऐसे बयान आए जो मुकुल राय को खटकने वाले थे। 2 दशक तक ममता बनर्जी के साथ विश्वास पात्र बनकर राजनीति करने वाले मुकुल राय ने काफी भरोसा कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया जो उनके जैसे धाकड़ राजनीतिकार और जमीनी पकड़ रखने वाले नेता को मिलनी चाहिए थी। शुभेंदु का नेता प्रतिपक्ष बनना भी एक वजह बनी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त के बावजूद जब शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय दोनों ने विधायक के तौर पर जीत दर्ज की थी, तब पार्टी के दिग्गज नेताओं के फैसले पर सभी की निगाहें टिक गई थी। वजह थी कि शुभेंदु अधिकारी ने भले ही ममता बनर्जी को हराया था, लेकिन मुकुल राय की छत्र छाया में वह राजनीति करते रहे थे। बंगाल की राजनीति में शुभेंदु मुकुल से काफी जूनियर रहे हैं और कायदे से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का तमगा मुकुल राय को ही मिलनी चाहिए था, लेकिन अघोषित रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले स्तर के नेताओं तक ने शुभेंदु के नाम की ही चर्चा शुरू कर दी थी, जिसके बाद भाजपा से मुकुल राय की दूरियां बढ़ने लगी थी। अभिषेक से गले मिलकर मुकुल ने दिया है बड़ा संकेत। पार्टी का दामन थामने के बाद मुकुल राय ने ममता बनर्जी के उसी भतीजे अभिषेक बनर्जी को गले लगाया, जिनकी वजह से उन्होंने तृणमूल से नाता तोड़ा था। माना जा रहा है कि इसके संकेत बहुत बड़े हैं। दरअसल 2 दशक तक ममता के बाद अगर तृणमूल कांग्रेस में कोई सबसे बड़ा नेता था तो वह मुकुल राय थे, लेकिन अभिषेक के राजनीति में पैर रखते ही रॉय की अहमियत कम होने लगी थी और ममता अपने भतीजे को अहमियत देने लगी थी। इसी से नाराज होकर मुकुल राय ने भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन अब जब दोबारा तृणमूल में गए हैं तो सबसे पहले उन्होंने अभिषेक बनर्जी को ही गले लगाकर यह संकेत दे दिया है कि तृणमूल कांग्रेस में वो अभिषेक के साथ मिलकर काम करने के तैयार हैं। इसके अलावा पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि पुराने नेताओं को अहमियत दी जाएगी। माना जा रहा है कि रॉय की तृणमूल ने वापसी के बाद में दोबारा ऊंचा ओहदा और महत्वपूर्ण सांगठनिक जिम्मेदारी मिल सकती है। काफी कमजोर होगी भाजपा। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी बताया है कि मुकुल राय की वापसी के बाद उनके साथ भाजपा का दामन थामने वाले तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज और बड़े नेता भाजपा छोड़कर वापस तृणमूल में लौटेंगे, जिसकी वजह से पार्टी काफी कमजोर होगी। यहाँ तक कि जीते हुए विधायकों में से 33 ऐसे हैं जो मुकुल राय के बेहद खास हैं। उनके तृणमूल में वापसी के आसार हैं, जिसकी वजह से विधानसभा में भी भाजपा की ताकत घटेगी। अब सब्यसाची दत्त के भी भाजपा से नाता तोड़ने की अटकलें पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।